उर्दू के एक वचन और बहुवचन पाठ 20। फ़ातिह। फ़ातिह का मतलब है विजेता और इसका बहुवचन है फ़ातिहीन। फिर फ़साद। फ़साद का मतलब है ख़राबी, झगड़ा, बलवा, बाधा। बहुवचन है फ़सादात। फिर फ़तवा। इसका मतलब है इस्लामी कानून की रोशनी में मुफ्ती द्वारा किसी विषय में दी गई व्यवस्था। बहुवचन है फ़तावा। फिर फ़ुज़ला। फ़ुज़ला का मतलब है जूठन, बचा खुचा, टट्टी यानी मल यानी पॉटी यानी गू, और इसका बहुवचन है फ़ुज़लात। फिर कसीदा। कसीदा किसी की तारीफ़ में लिखी गई कविता होती है और इसका बहुवचन है कसाइद। फिर क़िता। क़िता का मतलब है टुकड़ा। कुछ लोग क़ता को सही मानते हैं, कुछ क़िता को सही मानते हैं। शायरी की एक किस्म होती है क़िता। इसका बहुवचन है क़तआत या क़तआत। फिर कारी। कारी का मतलब है पाठक, पढ़ने वाला, रीडर, और बहुवचन है क़ारीन। फिर क़ुत्ब। क़ुत्ब का मतलब है ध्रुव, पृथ्वी की धुरी, ध्रुव तारा, और एक ख़ास तरह के मुस्लिम ऋषि को भी क़ुत्ब कहा जाता है। बहुवचन है अक़ताब। इसके बाद क़िस्त। क़िस्त का मतलब है इंस्टॉलमेंट, अंश, टुकड़ा। बहुवचन है अक़सात। फिर क़लम। क़लम का मतलब है पेन, लेखनी, और बहुवचन है अक़लाम। फिर क़तरा यानी बूंद, ड्रॉप। बहुवचन क़तरात। फिर क़िंदील। क़िंदील मोमबत्ती को भी कहते हैं, लालटेन को भी कहते हैं, क़ंदील भी कहते हैं, दीपक को भी क़िंदील कह सकते हैं, और इसके अलावा इन्हें जलाने के एक ख़ास किस्म के बर्तन को भी क़िंदील कहते हैं। क़िंदील, क़ंदील भी कहते हैं, कुछ लोग तो कंडील भी कह देते हैं, लेकिन सही शब्द है क़िंदील। नाम भी होता है लोगों का। इसका बहुवचन है क़नादील। फिर लाहिक़ा। लाहिक़ा का मतलब होता है प्रत्यय यानी सफ़िक्स। इसका बहुवचन लवाहिक़। फिर लम्हा। लम्हा का मतलब पल, क्षण, मोमेंट, लहज़ा। लहजा नहीं कह रहा हूँ मैं, वो अलग होता है, मैं कह रहा हूँ लहज़ा। लम्हा। बहुवचन है लम्हात। फिर करामत। करामत का मतलब चमत्कार, एक करिश्मा, और इसका बहुवचन करामात। फिर कैफियत यानी स्थिति, हालत, सिचुएशन, कंडीशन, स्टेट, विवरण, स्पष्टीकरण। कैफियत। बहुवचन कैफियात। शब्द बहुत हैं मेरे पास, देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। मैं हूँ मोइन शमसी। सलाम हिंदुस्तान।